जय हिंद। देखो बच्चों, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5-6 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि हमारा परसेंटेज का चल रहा था। और दिवाली की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सभी की दिवाली अच्छी हुई होगी। और उसके बाद हम लोग आज कंटिन्यूस करते हैं लेक्चर नंबर 6। और इसमें हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाली उम्मीद है कि आपने जो छुट्टियां हुई थी उसके अंदर जो आपके 5 लेक्चर उनको अवश्य देखा होगा। और उसी के आगे की जो चीजें हैं उसको हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। और आगे की जो चीजें है बेटा, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज का जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका बेटा a बराबर b इंटू सी। क्या है, कैसे है, आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता। अभी तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको घबराना नहीं है कि सर a बराबर b इंटू सी क्या बोल दिया आपने। ठीक है बेटा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। a बराबर b इंटू सी क्या होता है उसकी हम लोग आगे बातें करेंगे। अगर हम लोग बातें करें बेटा तो a बराबर b इंटू सी क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एक आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको पता है, लेट्स सपोज एक बात बताओ बेटा, मान लीजिएगा अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम आलू ही खरीद रहे हैं। मान लो आलू की जो प्राइस है, प्राइस मैं बात कर रहा हूँ बेटा, प्राइस यानी कि कीमत। आलू की जो प्राइस है वो आपकी बेटा मैंने मान ली कि 10 रुपए पर केजी है। 10 रुपए पर केजी है बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, प्राइस। जो आलू की प्राइस है यानी आलू का जो मूल्य है, प्राइस बेटा इसमें से मूल्य जो है वो आपका बेटा क्या है, 10 रुपए पर केजी है। मैं कहूं कि मुझे मान लो 2 केजी आलू खरीदना है। कितना केजी आलू खरीदना है, 2 केजी आलू खरीदना है। तो आप कितने का कहेंगे बेटा, 2 केजी आलू कितने का आया? तो आप कहेंगे सर 2 केजी आलू, बोलो पहले तो सोचा करो, जैसे मैंने बोला 2 केजी आलू कितने का आया तो तुरंत सोचना और मन से बोलना है कि 2 केजी आलू कितने का आया। तो आप तुरंत कहेंगे सर 2 केजी जो आलू आया वो आया सर 20 रुपए का। मैं कहूं कैसे पता, तो आप कहेंगे सर हमने क्या किया, 10 रुपए पर केजी का यानी कि जो प्राइस पर केजी का जो मूल्य था उसमें गुणा कर दिया कितने का, 2 का। तो बेटा मैथ की भाषा में जो हमारा 2 है, मैथ की भाषा में जो हमारा 2 है इसको हमने बोलेंगे कंजप्शन यानी कि खपत। कंजप्शन यानी कि खपत, कंजप्शन यानी कि खपत। मेरी बात को समझना बेटा, खपत इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, खपत बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग खपत यानी कि कंजप्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा खपत। मैथ की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, खपत। किसको, 2 केजी, क्योंकि मुझे बेटा आलू जो खरीदना था वो 2 केजी खरीदना था, तो 10 रुपए पर केजी था, 2 केजी आलू खरीदना था, तो बेटा कितने का हुआ, 20 रुपए का। ये 20 रुपए मेरी जेब से आए या गए, तो आप कहेंगे सर गए। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बेटा हम लोग बोलेंगे, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग बोलेंगे बेटा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, यानी कि क्या बोलेंगे बेटा, खर्च। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये जो 20 रुपए थे ये मेरी जेब से गए, तो इसको तो बोला बेटा मैंने कंजप्शन। ठीक है, इसको क्या बोला बेटा मैंने, आपका कंजप्शन। मेरे बेटे इसको मैंने बोला प्राइस, और इसको बोला बेटा मैंने आपका क्या, एक्सपेंडिचर। तो मैं आपसे कहूं कि सर आपका एक कॉन्सेप्ट बना, क्या बना, a बराबर b इंटू सी। ए बराबर b इंटू सी, यानी कि अगर मैं कहूं तो a क्या हो गया बेटा यहां पर आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च, b क्या हो गया बेटा आपका यहां पर कंजप्शन यानी कि खपत, और c क्या हो गया बेटा यहां पर आपका प्राइस। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या हो गया बेटा आपका प्राइस यानी कि आपका मूल्य। तो मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना कि आपका मैं ये कह सकता हूं कि खर्चा बराबर होता है बेटा खपत इंटू मूल्य। खर्चा बराबर होता है बेटा खपत इंटू मूल्य। आपको याद कैसे रखना है, जो मैंने एक उदाहरण दिया ऊपर उस उदाहरण के माध्यम से। तो आपको क्या मिला सर, a बराबर b इंटू सी में पहला मिल गया मुझे सर कि मेरा खर्चा बराबर होता है बच्चा खपत इंटू मूल्य। क्लियर है मेरी बात। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि हमसे यही पूछेगा,
हमसे मान लो ये सवाल अगर मैं बोलूं तो सवाल क्या हो सकता है, तो सवाल को सुनना। सवाल हो सकता है किसी मान लो आलू ही ले लेते हैं क्योंकि अब हम इसको परसेंटेज से जोड़ेंगे। मैं बोल सकता हूं कि आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके खपत में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, कंजप्शन में 10% की कमी कर दी, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों में, किसमें, बी और सी में आपकी वृद्धि हो सकती है, बी और सी में आपकी कमी हो सकती है। तो पूछ लेगा कि आपका बेटा खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा तो वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3, आपके 3 वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेरिएबल है तो 3 तो मूलभूत टाइप बन गए आपके, लेकिन क्या इसके अंदर आपके सब टाइप नहीं हो सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि सर कभी हो सकता है कि बी बढ़ रहा हो, कभी बी घट रहा हो, कभी सी बढ़ रहा हो, कभी सी घट रहा हो, कभी ए बढ़ रहा हो, कभी ए घट रहा हो। तो अभी अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो ए के बारे में बात कर रहा है क्योंकि मैंने बी इंटू सी किया, तो बेटा पूछा क्या मुझसे? ए। क्या बेटा ऐसा नहीं हो सकता? अगर मैं यहां पर बात करूं इसको, देखिएगा बेटा, अगर हम लोग यहां से देखें तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि बेटा मेरा जो खर्चा बराबर होता है, खर्चा, जो बेटा खर्चा बराबर होता है वो होता है बेटा मेरा खपत इनटू मूल्य। एक बात बताओ, क्या यहां से अगर हम लोग बेटा थोड़ा सा यहां ध्यान देना आप लोग, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, क्या यहां से क्या मैं ये नहीं निकाल सकता b बराबर a अपॉन सी? क्या मुझसे ये नहीं पूछा जा सकता? क्या बेटा एक बात बताओ, यहां से ये नहीं पूछा जा सकता c बराबर a अपॉन b? बोलो हाँ या ना? क्लियर मेरी बात? कहने का तात्पर्य बेटा क्या यहां से अगर मैं बात करूं, क्या मुझसे ये नहीं पूछ सकता खपत बराबर खर्चा अपॉन मूल्य? क्या बच्चा मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि मूल्य बराबर खर्चा अपॉन खपत? बोलो हाँ यार? क्लियर मेरी बात? क्या हमसे पूछा नहीं जा सकता? तो आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। क्लियर मेरी बात? तो अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा 1 2 3 तो ये मेन टाइप हो गए, लेकिन अगर बेटा हम इसकी सब टाइप की बात करें तो हो सकता है बेटा ए बढ़ सकता है, ए घट सकता है, बी बढ़ सकता है, बी घट सकता है, सी बढ़ सकता है, सी घट सकता है। इन पर आधारित आपकी जो सब टाइप है आपके वो भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और एक नहीं, अगर आप बेटा आगे देखें तो और सुनिएगा यहां पर, क्या ये तो हमने निकाल लिया ना कि हमारा खर्चा बराबर क्या होता है खपत इनटू मूल्य। अगर बेटा a बराबर b इंटू सी में मैं नेक्स्ट बात करूं तो पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा हम लोग ये वाले पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तो बेटा एक कॉन्सेप्ट ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं आपका बात करूं तो बेटा एरिया बराबर क्षेत्रफल, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे बोलो हाँ यार? एरिया बराबर क्या हो सकता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर बेटा मेरी बात? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। मेरे बच्चे क्या ये नहीं हो सकता? अगर मैं आगे बात करूं तो क्या ये भी तो हो सकता है आपका? अब एरिया में भी आपका एरिया ऐसा तो है नहीं कि केवल ये आयत का एरिया ले रखा है मैंने। लंबाई इंटू चौड़ाई किसका? आयत का। आपका वर्ग का हो सकता है, आपका ट्रायंगल का हो सकता है, आपका त्रिभुज का एरिया होता नहीं क्या? वर्ग का एरिया होता नहीं, आपका वृत्त का एरिया हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर एरिया तो आपका कोई भी हो सकता है ना। अगर बेटा मैं यहां पर बात करूं तो अगर तीसरे कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूं तो बेटा ये भी तो हो सकता है आपका। यहां पर मैं अगर बात करूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि आपका दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर मेरी बात? यानी कि मैं आपको कह सकता हूं दूरी बराबर होता है बेटा चाल इनटू समय।
तो ये भी क्या है, a बराबर b इंटू सी, ये भी क्या है, a बराबर b इंटू सी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि बेटा हम लोग आज जो सीख करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट a बराबर b इंटू सी। मैं उम्मीद करूंगा अगर बेटा मैंने आपको a बराबर b इंटू सी में कोई भी एक सिखा दूं मैं आपको, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूं, चाहे ये वाला सिखा दूं, चाहे ये वाला सिखा दूं, इस पर अगर हम कम से कम आपके 7 से 8 हम पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर इसमें से आपने कोई एक भी सीख लिया तो उम्मीद करूंगा कि आने वाले जितने भी हैं आपके जो इसके टाइप बनेंगे वो सारे के सारे टाइप आराम से कर पाओगे। क्लियर है? देखिएगा बेटा, तो हमने अभी देखा बेटा आपका, मैंने आपको बताया कि जो हमारा अगला टाइप है वो स्टार्ट हो रहा है बेटा a बराबर b इंटू सी। इसमें मैंने बेटा आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको दिए, जिसके अंदर मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा कि आपका खपत बराबर हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं बेटा कि खर्चा बराबर हो जाएगा बेटा आपका खपत इंटू मूल्य। अगला बेटा अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर बेटा आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं दूरी के लिए तो दूरी बराबर हो जाएगी बेटा आपका स्पीड यानी कि चाल इंटू समय। अब ऐसा नहीं है कि यही है, और भी बनेंगे। जैसे हम लोग मजदूरी की बात करें तो आपका जो मजदूरी बराबर होता है, आपका जो वेजेस बराबर होता है वो होता है बेटा प्रति घंटे का वेतन इंटू घंटे की संख्या। कैसे होता है तो वो आगे हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक जो मुझे लगता है कि जो इंपोर्टेंट थे आपके वो मैंने लिख दिए। आगे अगर मैं आय की बात करूं तो कोई आपका जैसे मैं बात कर सकता हूं कि कोई बंदा व्यक्ति है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा पूछ सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तियों की संख्या इंटू प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य। तो वहां से भी हम लोग इनको जोड़ेंगे, तो वहां से भी सवालों को करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेटा तो आपको एक पता लग गया कि a बराबर b इंटू सी में हमें क्या क्या करना है। तो इसमें काफी तरह के आपके मतलब आपके इसमें कई तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी हम लोग चर्चा का विषय करेंगे। क्लियर है मेरी बेटा बात, समझ में आई? अब यहाँ पर एक बार मैं आपको एक बात बता दूं कि करने के अगर मैं मेथड की बात करूं कि मेथड क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो बेटा अगर हम लोग मेथड की बात करें, मेथड यानी कि सॉल्व करने के तरीके, तो सबसे पहला तो बेटा ये कि आप रेशियो मेथड से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं मेरे बच्चे? रेशियो मेथड से ही कर सकते हैं। क्या होता है रेशियो, कैसे लगाएंगे, तो आगे भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। दूसरा बेटा आप लोग कि इसको रेशियो को आप जैसे आपका ये दे रखा है आप इसी फॉर्म में लगाइएगा। जैसे आपका खर्चा है, अगर खर्चा लिखा हुआ है तो खर्चे की, इधर खपत है तो खपत, मूल्य तो मूल्य, इनका आपस में गुणा करिएगा, आप इसी के अवस्था में निकाल दीजिएगा जैसा ये लिखा हुआ है। अगला बेटा अगर मैं हम लोग बात करें तो रेशियो के अलावा अगर बेटा हम लोग देखें, अगर दो को मिलाए यानी खपत इंटू मूल्य, लंबाई गुणा चौड़ाई, चाल इंटू समय, इन दो को मिलाए और अलग बेटा दो, ये तीन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से हमारा पूछे कि इन दो का गुणा किया और हमारा इस तरह पूछ लिया तो इसको बोलते हैं बेटा समतुल्य। इसको क्या बोलते हैं बेटा? समतुल्य। अगर हमसे बेटा समतुल्य पूछ लिया जाए तो बेटा समतुल्य की अगर हम लोग बात करें तो एक आपका जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा बेटा आपको, आप लोग लगा सकते हैं x प्लस, प्लस होगा आपकी इंक्रीमेंट यानी वृद्धि के लिए, माइनस होगा बेटा आपका डिक्रीजमेंट यानी कि कमी के लिए, प्लस माइनस y प्लस माइनस x y बाई 100। बेटा आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हो। क्लियर बेटा मेरी बात? तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहां पर क्या चीज बतानी है वो मैं आपको कुछ सवालों के माध्यम से सिखाऊंगा। अब ऐसा ना करें कि ये जो मैंने आपको बताया ये आप हर जगह लगाने लग जाएं, ये आप हर जगह नहीं लगा सकते। इसको आप तभी लगा सकते हैं जब आपका बेटा दो क्वांटिटी हो या आपके तीन हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपसे बेटा अगर ये पूछ लिया जाए तो इसको बोलते हैं समतुल्य, तभी लगा सकते हैं अन्यथा नहीं। अगली बात, लगा पैसे यहां पर आप चाहो तो मानो इसके अलावा भी आप लगाना चाहें तो लगाएंगे, लेकिन लेंदी पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें जो फ्रैक्शन है, अगर आपकी जो परसेंटेज है, लेट सपोज एक होती है जैसे मैंने बोल दिया 20% और एक बोल दिया बेटा मैंने 12.5%, तो ऐसा नहीं है कि 12.5% सॉल्व नहीं होगा, होगा, लेकिन लेंदी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो उसकी जगह जैसे आपकी जो अगर मिश्रित परसेंटेज दे रखी है तो आप कौन सा लगाइएगा? रेशियो लगा दो, तो हमारे लिए वो ज्यादा आसान रहेगा।
लेकिन अगर हमसे पूर्णांक में परसेंटेज दे रखा है तो बेटा मैं कौन सा लगाने का प्रयास करूं, तो मैं बेटा ये समतुल्य वाला लगा दूंगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव आपका डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आई होगी आप लोग? क्लियर? देखिएगा बेटा, एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। प्रश्न क्या है बेटा आपका, अगर हम लोग बात करें बेटा तो आलू की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बताइए कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि बेटा आपको पता है, अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था बेटा, आपने पढ़ा था कि सर जो हमारा खर्चा बराबर होगा वो होगा खपत इनटू मूल्य। अगर बेटा यहां से मुझसे पूछा क्या है खपत, तो बेटा अगर मैं यहां से बात करूं कि खपत बराबर क्या हो जाएगा, तो बेटा आप कहेंगे सर खर्चा अपॉन मूल्य। क्लियर मेरी बात बेटा? एक बात बताओ, सवाल ने एक बात कह रखी है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके खर्च, ये लाइन देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को जानना। उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खर्च पर मेरे बच्चे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब हुआ बेटा कि ये जो मेरा बेटा खर्चा है ये क्या हो गया बेटा आपका नियत हो गया, यानी कांस्टेंट। यानी कि बेटा आपका ये क्या हो गया नियत हो गया। मेरे बच्चे अगर ये नियत हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो खपत है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा 1 अपॉन प्राइस यानी कि मूल्य। क्लियर बेटा मेरी बात? इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर बेटा खपत मेरी बढ़ेगी तो मूल्य बेटा मेरा क्या होगा गिरेगा। अगर बेटा खपत मेरी घटेगी तो मेरे बच्चे जो मूल्य है मेरा वो क्या होगा बढ़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि इकोनॉमी का रूल भी ज्यादातर आपका एक सिद्धांत होता है, इसको आप पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, कि अगर कोई वस्तु सस्ती होती है यानी आपकी सस्ती हो जाती है तो उसकी जो खाने की यानी कि जो खपत है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लोग ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। और अगर कोई चीज महंगी होती है तो उसको लोग कम खरीदते हैं। तो ये आपका बेटा यहाँ पर है। इसीलिए रेशियो में आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं कि अगर हम लोग रेशियो लगाएं तो आप तुरंत कहेंगे सर जो मूल्य होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा खपत हो जाएगी। ठीक है, कैसे? तो देखिएगा बेटा, अगर मैं बेटा सॉल्यूशन की बात करूं और सॉल्यूशन में अगर बेटा हम लोग बात करें किसकी रेशियो मेथड की बात कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहे तो बेटा अगला मेथड भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग बेटा बात करें रेशियो की, तो रेशियो में बेटा अच्छा देखो, रेशियो को शुरुआत है इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। रेशियो को आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए कि हम रेशियो मेथड में लिखते कैसे हैं। एक दो सवाल में हमें लिखना आना चाहिए, उसके बाद हमें कहीं पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो सवाल में बस हमें लिखना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो बेटा इनिशियल यानी कि आपका प्रारंभिक और एक होता है बेटा आपका फाइनल यानी कि आपका अंतिम। अगर हम लोग बात करें बेटा प्रारंभिक और यहां पर मेरे बच्चे बात करें हम लोग अंतिम, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना। प्रारंभिक बेटा आलू की कीमत में यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस में बेटा 10% की वृद्धि हो जाती है। मेरे बच्चे एक बात बताओ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/10। ये नीचे बेटा प्रारंभ वाली है, 10 की 10% की वृद्धि हो गई। 10 में 10% की मेरे बच्चे क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो बेटा मेरी प्रारंभिक जो कीमत थी बेटा वो 10 थी और 10 में मेरे बच्चे 10% मतलब 1 की वृद्धि हो गई। सवाल वृद्धि कह रहा है, कमी नहीं कह रहा। कमी कहेगा तो घटा देते, वृद्धि कह रहा है तो बेटा 10 से क्या हो गई 11 हो गई। 10 से बेटा क्या हो गई 11 हो गई। मेरी बात समझ में? 10 से क्या हो गई 11 हो गई। आप यहां देखिएगा खर्चा क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि सवाल में क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पहले प्रभाव पड़ने का मतलब है कि अगर आप पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे किसी वस्तु पर तो बेटा अब भी 100 ही रुपए खर्च करेंगे। और वैसे भी आप जान लीजिएगा, मान लो लेट सपोज आपका जो आलू है वो 20 रुपए पर केजी चलता था पहले, आप 5 केजी आलू खरीदते थे तो कितने का हो गया 100 रुपए का हो गया। और लेट सपोज आपको आज जो मूल्य है आलू का वो आपका हो गया बेटा 25 रुपए पर केजी और आपको रुपए 100 ही दिए जा रहे हैं आज भी,
तो क्या बेटा आप 5 केजी खरीद लोगे? आप आलू खुद आप पता है कि आप आलू खरीदेंगे कितना, आपको 4 केजी आलू खरीद के लेके आएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां से अगर बेटा मैं बात करूं तो अब क्या होगा सर, अगर हमारा खर्चा कांस्टेंट है तो बेटा यहां पर मैंने लिखा है जो खर्चा कांस्टेंट है तो मूल्य का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, खपत। अगर मूल्य बेटा बढ़ेगा तो खपत घट जाएगी। तो मेरे बच्चे यहां से अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, तो बेटा जो खपत होगी, जो आपका कंजप्शन होगा बेटा वो क्या होगा, तो बेटा वो हो जाएगा आपका 11 से 10। तो बताइए उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेटा जो खपत बेटा 11 थी, 11 से कितनी हो गई 10। तो मेरे बच्चे एक की क्या हो गई आपकी कमी, एक की क्या हो गई कमी, और एक की कमी होगी बेटा कितने पे, 11 पे। एक की कमी हो गई कितने में बेटा, 11 पे। तो 100 पर कितनी, तो बेटा आपको पता है परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये हो गई 9 से 1/11% की क्या बेटा कमी। क्लियर मेरी बात? मुझे उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर? देखिएगा बेटा इसी प्रश्न को ये हमने बेटा किससे देख लिया, रेशियो से। रेशियो में देखो लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको चीजें को लिखने के मेथड नहीं पता होगा तो आप नहीं बता सकते कैसे क्या है। एक हम तरीका और देख लेते हैं बेटा, हम इसी में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्या होता है। देखिएगा बेटा फटाफट से मैं यहीं पर बता देता हूँ उसको, तो ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, देखो बेटा अगर हम लोग बात करें बेटा तो ध्यान समझना यहां से कि आपका बेटा जो खपत है, अगर हम लोग देखें तो बेटा खर्चा मेरा मान लो लेट सपोज 100 था, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पहले खर्चा मेरा 100 था तो मैंने परसेंटेज पढ़ा रहा इसलिए मान लिया मैंने 100 था। अगर मेरा बेटा पहले खर्चा 100 रुपए या 100 था तो आज भी बेटा कितना है 100 है, क्योंकि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मूल्य के लिए कहता है बेटा प्राइस, प्राइस में बेटा 10% की वृद्धि हो गई। प्राइस अगर बेटा मेरी पहले 100 थी तो बेटा 100 से कितनी हो गई 110 हो गई। खपत बेटा मेरी 100 थी कि 100 से अब कितनी हो गई, तो बेटा यही तो मुझे निकालना है। क्लियर मेरी बात? उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो कैसे करेंगे तो ध्यान सुनिएगा। देखिएगा ये तो बेटा आपको कैंसिल आउट हो गया, और अगर बेटा हम यहां से बात करें तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अगर यहां से बेटा हम लोग सॉल्व करें तो बेटा ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x हो जाएगा, x हो जाएगा 1000/11। क्या होगा ये, तो आप इसको देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका कितना 1199। क्लियर बेटा मेरी बात? कितना बचा बेटा आपका ये, तो यहां से कहेंगे सर आपका 1 बचा, तो भाग रुपए की बिंदिया करके पूरा का पूरा, और बचा कितना बेटा आपका 1199, तो ये आ गया 10, तो 90 से ही आपका पूरा का पूरा देखिए बेटा, तो ये आपका बेटा कितना आ गया आपका 1199, ये पूरा का पूरा बेटा ये भाग बिंदिया, उसके बाद ये आ गया 10 बचा 10/11%। की बेटा क्या हो गई आपकी ये 90 से 10/11% बेटा क्या हो गई कमी, क्या हो गई कमी। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर क्या आएगा कि जो आपका पहले 100 था, जो आपका पहले क्या था बेटा 100 था, 100 से 90 से 10/11 हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, कितने परसेंट की कमी हो गई। तो देखिए घटाने का तरीका आपके अब यहां से भी आपके दो तरीके से आप घटा सकते हो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसे देखिएगा। आप इस 100 में से बेटा 1 लाइएगा, इस 100 में से क्या लाइएगा बेटा 1 लाइएगा, उस 1 में से 10/11 को माइनस करिएगा, उस 1 में से 10/11 को माइनस करिएगा, तो 11 - 10/11 बेटा कितना बचा, ये बचा 1/11। क्लियर है मेरी बात? कितना बचा बेटा ये आपका बचा बेटा 1/11। क्लियर? अब यहां पर कितना रह गया बेटा, एक आप लेके आ गए तो 99, उस 99 में से मेरे बच्चे कितना घटाइएगा 90, तो बेटा ये कितना आ गया आपका 9। क्लियर? इसको और इसी बेटा दोनों को जोड़कर लिख दीजिएगा, थोड़ा आंसर आ गया आपका 9/11% की क्या होगी बेटा कमी। क्लियर? तो देखिएगा थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लेंथी लगा हो, बट ऐसा नहीं है, लेंथी नहीं है। जब आप चीजों को सीख जाते हैं तो बेटा वो आसान बन जाती है। क्लियर मेरी बात? आपको समझ में आई? देखिएगा बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे,
जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रश्न सॉल्व कराया, और दो तरीके से किया आप लोगों ने। एक तो बिल्कुल फॉर्मूले में खर्चा बराबर खपत इनटू मूल्य जैसा था वैसे हमने वैल्यू पुट कर दी, वृद्धि हो गई तो वृद्धि, कमी हो गई तो कमी, और एक हमने किया रेशियो से। तो आप जिस मर्जी से करना चाहें उस मर्जी से करें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं, अगर थोड़ा बहुत कहीं आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। अंगूर के मूल्य में 12 से 1/2 12.5% की वृद्धि की जाती है या वृद्धि हो जाती है, लेकिन उस पर होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो बताइए कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको आप करने का प्रयास करें। देखिएगा, इससे पहले हमने दो सवाल किए तो आपने देखा होगा कीमत बोलो या मूल्य बोलो एक ही बात है। कीमत के अंदर क्या थी बेटा? वृद्धि। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें क्या कर दी बेटा? कमी। ठीक है, मेरी बात को समझना, मैं हर टाइप का प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ली थी वृद्धि, यहाँ क्या ले ली बेटा मैंने? कमी कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिख रखा था कि खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। जब ना लिखा हो तो हम मान के चलेंगे, ध्यान सुनिए मेरी बात को, अगर ना लिखा हो तो हम मान के चलेंगे कि बेटा जो मेरा खर्चा है वो नियत है। मेरी बात समझ में आ गई? जो खर्चा है बेटा वो क्या है? नियत है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पर मैं मान के चला हूं खर्चा आपका बेटा क्या है? नियत है। तो देखिएगा, अगर हम लोग बेटा करने का प्रयास करें तो रेशियो से करना चाहो, रेशियो से, तो रेशियो से देख लेते एक बार बेटा। देखिएगा कि हम इसको रेशियो से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर हम लोग बेटा बात करें तो ये हो गया बेटा मेरा आपकी प्रारंभिक या इनिशियल, और ये हो गया बेटा मेरा फाइनल। तो आरंभिक बेटा प्राइस की बात करूं तो प्राइस सुनिएगा 25%। मेरे बच्चे 25% की मेरी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4। आपको मैं आपकी जो पहली वीडियो है आपका या जो पहला लेक्चर है उसके अंदर बेटा मैंने यही समझाया हुआ है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है या भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो बेटा प्राइस की बात करूं तो प्राइस मेरी बेटा जो है वो 4 यूनिट है, उसमें बेटा 25 का यानी कि 4 का 25% एक, 4 का 25% बेटा एक की क्या हो जाती है? कमी। तो बेटा ये क्या हो गई आपकी? 3। क्लियर मेरी बात? अगर मेरे बेटे में बात करूं कंजप्शन की तो बेटा खपत क्या होगा आपका? खपत हो जाएगी मेरे बच्चे 3 से 4। अच्छा, 3 से 4 सर पलटी क्यों दी, क्यों हो गई ऐसे? तो आप शुरुआत का कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैंने आपको बोला था कि खर्चा को अगर नियत कर देंगे तो वहां पर रिवर्स लगाया था, और मैंने आपको बोला था कि मूल्य अगर बढ़ेगा तो कंजप्शन गिरेगा, और अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा। ये बात आपको समझाइए, तो वहां पर उस बात को अवश्य जानिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, बस समय दीजिएगा वहां पर। क्लियर? तो बताइए उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे बच्चे जो खपत उसकी 3 थी, 3 से 4 हो गई, तो बेटा 1 की क्या हो गई? वृद्धि। कितने पे? 3 पे। तो 100 पर कितनी? तो मेरे बच्चे आ गया ये 33 सही 1/3% की क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। क्लियर? देखिए बेटा, एक प्रश्न ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह से है। यहाँ भी देखिएगा बेटा, मेरे बच्चे मूल्य में क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। मूल्य में क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेब के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा बेटा, अगर हम लोग बात करें तो पिछले में हमने मूल्य में वृद्धि करके देखा, मूल्य में कमी करके देखा, तो हमने जाना खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको कराने जा रहा हूँ खपत में वृद्धि, खपत में कमी भी हो सकती है। अगर आपने मूल्य वाला सही से समझा है तो क्या बच्चा आप लोग खपत वाला नहीं कर सकते? लिंक करिएगा, पिछले वाले को आगे वाले से जोड़िएगा, तो आप देखेंगे सवाल एक जैसा है, सिर्फ भाषा का फर्क आ जा रहा है। क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी में रह रहे हैं और यहाँ पर आप अगर देखें तो यूपी में अगर आप भाषा बोले यहाँ पर खपत है तो खपत आ गया, क्या हमारे कोई मेथड में चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? ऐसा नहीं कि आप यूपी में हैं और अगर आप पहुंच जाए मान लो तमिलनाडु में, तो भाषा का फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं कि नाक उठ के पीछे आ जाएगी, हाथ आपका हट जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना ना।
आपको वही रहनी है सारी चीज, लेकिन भाषा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर बेटा मैं बात करूं तो आपका क्या है, खर्चा बेटा क्या है आपका समान, खर्चा समान है तो वही लगा, खपत का उल्टा मूल्य और मूल्य का उल्टा खपत। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेटा रेशियो से करना चाहो रेशियो से कर लो, जैसे करना चाहो तो यहाँ लिखते बेटा इनिशियल और मेरे बच्चे यहाँ लिखते बेटा क्या फाइनल। तो बेटा अगर हम लोग बात करें बेटा कंजप्शन की तो 40% की वृद्धि, मेरे बच्चे 40% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी वो क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% फ्रैक्शन क्या होती है बेटा आपकी 2/5। जो बेटा मेरी 40% फ्रैक्शन होती है 2/5, जो मेरी बेटा यहाँ पर चीनी की जो आपका खपत था वो 5 थी, आज बेटा 2 की वृद्धि हो गई, तो मेरे बच्चे 5 से कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 5 से 7 हो गई, 5 में 2 जोड़िएगा 7 हो गई। क्लियर मेरी बात? अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं प्राइस की, किसकी बात करूं मेरे बच्चे प्राइस की, तो बेटा प्राइस जो है आपकी वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें वृद्धि हो गई है और खर्चा हमारा नियत है, तो बेटा जो मेरी प्राइस है वो क्या हो जाएगी 7 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बेटा 7 थी 7 से 5 हो गई, बेटा 2 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, कितने पे, तो 7 पे। तो बेटा आप कहेंगे 100 पर कितनी, 100 पर कितनी। अच्छा एक बात बताओ 1/7 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ये कितना है बेटा, ये कितना, उसका ठीक 2 गुना, तो आप कह सकते हो सर 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। फिर भी नहीं पता आपको तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 200/7 और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56 बचा बेटा कितना 4/7% की क्या होगी बेटा ये वृद्धि हो गई, सॉरी कमी हो गई बेटा, क्या हो गई बेटा ये कमी हो गई। क्लियर बेटा मेरी बात? मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। क्लियर? देखिएगा बेटा एक प्रश्न मैंने ये आपके लिए लिख दिया है और आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आम की खपत में 4 से 1/6% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उस पर होने वाला खर्च समान नियत हो। मैं उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा मैं इतना ही कराता हूं, बाकी हम लोग करेंगे अगली जो आपकी कल की क्लास रहेगी उसमें करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जय हिंद।